अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये ऐसा यूरोपीय मुल्क है जो फहश फिल्मों की कमाई से चलता है। इस यूरोपीय मुल्क में पैसा कमाने के लिए बहन भाई आपस में खुलेआम जना करते हैं और अपनी वीडियोस को वेबसाइट पर फरोख्त करते हैं। दोस्तों, ये वो मुल्क है जहाँ की हुकूमत ने बहन भाई को शादी करने की इजाज़त दी है। वो यूरोपीय मुल्क जहाँ की लड़कियाँ 15 साल की उम्र के बाद जिनसी तल्लुकात कायम कर सकती हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्कॉटलैंड की। इस मुल्क में इंसानों को क्या, किसी कुत्ते को भी मारने पर फांसी की सज़ा दी जाती है। इस मुल्क की नाइट लाइफ ऐसी है कि यहाँ लड़कियाँ बिना कपड़ों के आपको घूमती फिरती नज़र आएंगी। यहाँ की लड़कियों के अजीबो गरीब काम जिनको देखकर आप तौबा तौबा करेंगे। यहाँ पाकिस्तानी कैसे जा सकते हैं, पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी मौजूद है, वीज़ा शराइत क्या है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, ये वो सरजमीन है जो अपनी कुदरती खूबसूरती, कदीम किलों, झीलों और मुनफरद सकाफत की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, ये स्कॉटलैंड है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ सियाहत की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम देखेंगे स्कॉटलैंड की तारीख, यहाँ की औरतों का कल्चर, इसके साथ साथ पाकिस्तानी और इंडियन लोगों के लिए वीज़ा शराइत, इसके साथ साथ यहाँ पे जॉब्स के मौक़े, करेंसी और बहुत कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। दोस्तों, इस मुल्क का मुकम्मल नाम स्कॉटलैंड है। ये बरतानिया यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा है, यानी ये मुल्क आज़ाद मुल्क नहीं बल्कि यूके के 4 ममालिक में से एक है। ये शुमाली यूरोप में वाक़या है और अपनी हसीन वादियों, झीलों और तारीखी इमारतों की वजह से दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। दोस्तों, इस मुल्क के दारुल-हुकूमत और ज़ुबान की बात करता जाऊँ। दोस्तों, इस मुल्क के दारुल-हुकूमत का नाम एडिनबर्ग है, जो दुनिया के सबसे खूबसूरत तारीखी शहरों में शुमार होता है। दोस्तों, यहाँ की सरकारी ज़बान इंग्लिश है, मगर कुछ इलाकों में स्कॉटिश ज़बान भी बोली जाती है। दोस्तों, इसके साथ साथ इस मुल्क की जीडीपी की बात करता जाऊँ। स्कॉटलैंड की माशियत बहुत मजबूत है। यहाँ की जीडीपी तकरीबन 218 अरब पाउंड के करीब है। अगर इसके अहम शोबों की बात करूँ, तेल और गैस है, तजदीद पे ज़राई तवानाई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मालियाती खिदमात और सियाहत। ये मुल्क अपनी माशियत का बड़ा हिस्सा तवानाई और सर्विसेज सेक्टर से कमाता है। दोस्तों, अगर यहाँ पे जॉब्स के मौक़े की बात करता जाऊँ, अगर आप काम के लिए स्कॉटलैंड आना चाहते हैं तो ये मुल्क काफ़ी मौक़े फ़राहम करता है। यहाँ तालीम, सेहत, इंजीनियरिंग, IT, टूरिज़म और फाइनेंस के शोबे में बहुत जॉब्स के मौक़े हैं। अगर आपके पास डिग्री, महारत या अंग्रेज़ी ज़ुबान पर अबूर है तो आपके लिए अच्छी नौकरी के मौक़े मौजूद हैं। लेकिन याद रखें, आपको बरतानिया का वर्क वीज़ा लेना ज़रूरी होगा। दोस्तों, अगर यहाँ की आबादी और रकबे की बात करूँ, स्कॉटलैंड की आबादी तकरीबन 55 लाख है। मुल्क का कुल रकबा 70,000 मुरब्बा किलोमीटर है। जनूब में इसकी सरहद इंग्लैंड से लगती है, जबकि शमाल और मगरब की तरफ पेरोक्यून्यूस वाक़या है। अगर स्कॉटलैंड को एक मुल्क समझा जाए तो ये दुनिया में दरमियाने दर्जे की आबादी वाला मुल्क समझा जाएगा। दोस्तों, यहाँ की करेंसी की बात करूँ, दोस्तों यहाँ की करेंसी पाउंड है, क्योंकि 1 पाउंड तकरीबन पाकिस्तानी 370 जबकि भारतीय 140 के करीब बनता है। दोस्तों, अगर बात करता जाऊँ यहाँ पर पाकिस्तानी व इंडियन कम्युनिटी की, स्कॉटलैंड में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और भारतीय कम्युनिटी आबाद हैं। खसूसन ग्लासगो, डंडी, एडिनबर्ग और अबरडीन में मसाजिद, रेस्टोरेंट और कम्युनिटी सेंटर्स मौजूद हैं। ये लोग कई दहाइयों से यहाँ रह रहे हैं और तालीम, बिजनेस और सियासत में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं।
दोस्तों अगर यहाँ के फूड स्ट्रीट की बात करूँ, यहाँ के रवायती खाने में फिश एंड चिप्स, स्टिक पाई और यहाँ की सूप बहुत मशहूर है। लेकिन आप अगर पाकिस्तानी या भारतीय हैं तो खुश हो जाएं, क्योंकि यहाँ ग्लासगो और एडिनबर्ग में दर्जनों पाकिस्तानी, इंडियन हलाल रेस्टोरेंट मौजूद हैं। यहाँ बिरयानी, निहारी, चिकन टिक्का, हलीम सब कुछ मिल जाता है। दोस्तों अगर बात करूँ यहाँ की नाइट लाइफ की, दोस्तों स्कॉटलैंड की नाइट लाइफ बहुत मशहूर है। यहाँ की रातें काफ़ी रंगीन और तफरीह से भरपूर होती हैं। ग्लासगो, एडिनबर्ग और डंडी जैसे शहरों में क्लब, पब, बार्स, लाइव म्यूज़िक और डीजे पार्टियों का कल्चर आम है। यहाँ लोग मौसीकी सुनते हैं, नाचते हैं और ड्रिंकिंग करते हैं और दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं। इसके साथ साथ इन क्लब्स, बार्स में लड़कियां जिनसी तल्लुकात के लिए एक वक्त में 5-5 मर्दों को आजमाती हैं। नाइट लाइफ में लड़कियां वरना हालत में डांस करती हैं और अपने जिस्म का जादुई हुस्न से लड़कों को पागल कर देती हैं। नाइट लाइफ में लड़कियां अपने भाई के साथ भी जिनसी तल्लुकात कायम करती हैं और इनके साथ शादी भी करती हैं और बच्चे भी पैदा करती हैं। यहाँ की लड़कियाँ नाइट लाइफ ख़ास तौर पर समंदर के किनारे नंगी हालत में पाई जाती हैं और इन बीचेस पे आपको बिना कपड़ों के आना होता है और सरेआम इन जगहों पर जिनसी तल्लुकात कायम किए जाते हैं। यहाँ पर शराब, ड्रग्स आम है। क्लब में मर्द और ख़वातीन दोनों शरीक होते हैं और वहाँ कानूनी शराब नोशी की उम्र 18 साल है। दोस्तों अगर यहाँ पर सालाना सियाहों की तादाद की बात करूँ, हर साल तकरीबन 80 लाख से ज़ायद सियाह स्कॉटलैंड का रुख करते हैं। यहाँ के किले, म्यूज़ियम, झीलें और नेचुरल पार्क्स दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। दोस्तों अगर यहाँ के मज़हब की बात करूँ, ज़्यादातर लोग ईसाई हैं, लेकिन मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों और यहूदियों की भी अच्छी खासी तादाद यहाँ मौजूद है। बड़ी मसाजिद जैसे कि ग्लासगो सेंट्रल मॉस्क है जो मुसलमानों के लिए इबादत का अहम मरकज़ है। दोस्तों अगर बात करूँ यहाँ पर ख़वातीन के हकूक़ की, स्कॉटलैंड में औरतों को हर मैदान में मर्दों के बराबर हकूक़ हासिल हैं। वो तालीम, सियासत, कारोबार और फौज तक में शामिल हैं। किसी भी किस्म की हरसानी या इम्तियाज़ के खिलाफ सख्त कानून मौजूद हैं। दोस्तों अगर बात करूँ गैर मुल्कियों के कवानीन की, गैर मुल्की शहरियों को वीज़ा की शराइत के मुताबिक रहना लाजमी है। अगर आप वर्क या स्टूडेंट वीज़ा पर हैं तो आप मखसूस घंटों तक काम कर सकते हैं। कानून तोड़ने या वीज़ा मुद्दत ख़त्म होने पर जुर्माना या डिपोर्ट भी किया जा सकता है। दोस्तों अगर बात करूं इसकी आज़ादी की, स्कॉटलैंड पहले एक आज़ाद सल्तनत था, फिर 1707 में इंग्लैंड के साथ इत्तेहाद के बाद यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बना। आज भी स्कॉटलैंड के लोग अपनी सकाफत और शनाख्त पर फ़ख्र महसूस करते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ इस मुल्क के सैर तफरीह के मुकामात की बात करूँ, स्कॉटलैंड की सियाहत के मनाज़र देख कर आप वाकई दंग रह जाएंगे। यहाँ के मशहूर मुकामात में एडिनबर्ग कैस्टल है, इसके साथ साथ लूच नीस है जहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक दूध छुपा हुआ है। इसके साथ साथ स्कॉच हाईलैंड्स हैं, पहाड़ों और झीलों का जादुई इलाका। इसके साथ साथ आइल ऑफ स्काई है, जजीरे पर वाक़या एक हैरत अंगेज़ कुदरती मकाम है। इसके साथ साथ ग्लासगो जदीद फ़न, मौसीकी और शॉपिंग का शहर है। इसके साथ साथ यहाँ की कुदरती खूबसूरती देखकर लगता है जैसे किसी जादुई फिल्म में आ गए हों। दोस्तों अगर बात करूँ पाकिस्तानी और इंडियन वीज़ा शराइत की, क्योंकि स्कॉटलैंड बरतानिया का हिस्सा है इसलिए वीज़ा भी यूके वीज़ा के तहत ही लगता है। पाकिस्तानियों के लिए स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा लेना होता है। वीज़ा की फ़ीस तकरीबन 115 पाउंड है। आपको अपनी माली हालात, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट
और ट्रैवल प्लान दिखाना होता है। अगर बात करूं इंडियन शहरियों के लिए भी यही असूल हैं। दरख्वास्त ऑनलाइन दी जा सकती है। वो वीज़ा तकरीबन 15 से 30 दिन में आ जाता है। अगर आप काम या तालीम के लिए जाना चाहते हैं तो आपको वर्क वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना होगा। दोस्तों, अगर एक महीने के खर्चे की बात करूं, अगर आप स्कॉटलैंड में एक महीना गुजारना चाहते हैं तो अंदाज़न तकरीबन रहाइश का खर्चा 800 से 1200 पाउंड, खाना 250 से 400 पाउंड, ट्रांसपोर्ट 70 से 100 पाउंड, इंटरनेट व बिल्स 100 पाउंड, दीगर अखराजात की बात करूं 100 से 200 पाउंड, कुल मिलाकर एक महीने का खर्चा 1300 से 2000 पाउंड तक आ सकता है, जो कि पाकिस्तानी 5 लाख से 10 लाख के दरमियान आ सकता है। तो दोस्तों, ये थी स्कॉटलैंड की मुकम्मल कहानी। एक ऐसा मुल्क जो तारीख, खूबसूरती, तालीम और जिद्दत का हसीन इम्तजाज है। यहाँ के लोग दोस्ताना, कानून पसंद और मेहमान नवाज हैं। अगर आप कुदरती मनाजर, तालीम या बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहे हैं तो स्कॉटलैंड ज़रूर आपकी फहरिस्त में शामिल होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।